का अभिनंदन, नमस्कार। और 2026 के सभी साथियों से मैं करोड़पतियों से निवेदन करूंगा कि हैंड रेज के माध्यम से हमारे ग्रेट लीडर का स्वागत करें। वो और कोई नहीं, मेरी ग्रेट अपलाइनर डॉक्टर नमिता संदीप शर्मा, भिलवाड़ा की धरती से। मैम आए और कंटिन्यू करें। हर पल चमकने का वादा करो। हर पल चमकने का वादा करो, मुश्किलों से लड़ने का इरादा करो। कामयाबी कदम चूमेगी एक दिन। कामयाबी कदम चूमेगी एक दिन। खुद पर भरोसा रखने का वादा करो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू साथियों, नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर नमिता शर्मा भीलवाड़ा राजस्थान से जयपुर टीम मेटावेल के जूम वेबिनार में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी आज के हमारे होस्ट और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी भारत सिंह वर्मा जी, जिन्होंने इतना शानदार वेलकम किया। और आप सभी लोगों का भी तहे दिल से आभार जिन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। साथ ही जितने भी लोग इस समय सेशन में प्रेजेंट हैं, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, नाम डॉक्टर नमिता शर्मा है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूँ। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में पोस्टेड हूँ। आज मैं जिस बिजनेस सिस्टम को आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, वो वास्तव में एक ऐसा बिजनेस सिस्टम है जिसने टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को बड़े लेवल का पैसा बनाने का मौका दिया है। और आप सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आप गेम खेलकर भी पैसा बना सकते हो, जहां पर एनएफटी सिर्फ आपकी फोटो नहीं, बल्कि आपको वास्तव में इनकम का आपकी वास्तव में आपकी इनकम का सोर्स बन जाए। जहां पर क्रिप्टो सिर्फ एक अनुमान नहीं, बल्कि आपको पूरे एक इकोसिस्टम के माध्यम से पैसा देने का एक माध्यम बन जाए। तो स्वागत है आपका एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मेटावेल, जो एक फ्यूचर में आपको क्रिप्टो का असली जादू शुरू करता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो इसी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ मेटावेल डाई प्रोजेक्ट, पावर्ड बाय जयपुर टीम मेटावेल के इस मंच पर। साथियों, जयपुर टीम मेटावेल वो प्लेटफॉर्म है जिसने आज मेटावेल में आपको एक बड़ी सफलता दिलाने के लिए पूरा रोड मैप रेडी किया है। और इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आप जिस मंच पर आज उपस्थित हैं, वह जयपुर मेटावेल टीम का ही मंच है। तो साथियों, हम जानेंगे मेटावेल के बारे में कि मेटावेल क्या है। तो मेटावेल के बारे में जानने के लिए हमें 40 से 45 मिनट का समय आपको मुझे देना होगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर देने वाली हूँ उसे आपको ध्यान से देखना, सुनना और समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी 3 टर्मिनोलॉजी के बारे में। यानी मेटावेल सिस्टम की सफलता का राज जो है, वो यही पिलर्स हैं। ये एक तरीके से मेटावेल सिस्टम को समझने का विजन देते हैं हमें, कि मेटावेल हमें क्यों करना है और मेटावेल हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये 3 पिलर्स हैं: ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति के रूप में जाना जाता है, और इसे सिंपली अगर हम कहें तो ये पब्लिक लेजर या पब्लिक बही खाता कहलाता है। और जैसे हम डेटा को किसी हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, पेन ड्राइव में सेव करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी डेटा डिजिटली सेव हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फायदा ब्लॉकचेन का ये है कि इसके ऊपर अगर डेटा को एक बार डिप्लॉय कर दिया जाए, तो उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं किया जा सकता, ना तो एडिटिंग और ना ही उस डेटा को कभी डिलीट किया जा सकता है। इवन जिस व्यक्ति ने सिस्टम को डेवलप किया है, वो भी इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकता। और अगर हम बात करें कि इसमें जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर डिप्लॉय की जाती है, वो डिवाइस में जाकर से लाखों करोड़ों डिवाइस में एक साथ जाकर सेव हो जाती है, और उसकी ऑटोमेटिक ब्लॉक बनती है और ब्लॉक की चेन। और एक साथ दुनिया के सारे कंप्यूटर में जब वो डेटा सेव हो जाता है, तो सारे के सारे कंप्यूटर से डेटा को हैक करना नामुमकिन हो जाता है। और इसीलिए ब्लॉकचेन को एक 21वीं सदी की क्रांति के रूप में जाना जा रहा है। वैसे तो इसे 1991 में ही बना लिया गया था, लेकिन पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था 2009 में, जब बिटकॉइन को इसके ऊपर डिप्लॉय किया गया। और इसकी शक्ति को इस बात से समझा जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने भी इसे बनाया, जिसे मैं हम कह रहे हैं सतोशी नाकामोटो,
उन्होंने बिटकॉइन को जब इसके ऊपर डिप्लॉय किया तो उनका खुद का बिटकॉइन पे से स्वामित्व खत्म हो गया। और आज तक बिटकॉइन जो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता जा रहा है 2009 से लेकर 2026 तक, वो पूरा जो प्रभाव है वो किसका है? ब्लॉकचेन का। और इसे 200 से ज्यादा देशों में इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंटरनेट का अपडेटेड वर्जन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और हमें पता है कि आज हमारी लाइफ में इंटरनेट की कितनी अहमियत है, इंटरनेट हमारे लिए कितना जरूरी है। आज हम विदाउट इंटरनेट नहीं रख सकते। जैसे ही हमें लगता है कि हमारा इंटरनेट का जो है डेटा ओवर होने वाला है या हमारा टाइम पीरियड ओवर होने वाला है, उसी तेजी से हम उसको वापस से कहना चाहिए आगे इसको कनेक्शन को ओवर कर लेते हैं। तो आप देखिए एजुकेशन सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, भारत का जो सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है इंडियन रेलवे, वहां पर सब जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। पीएम मोदी ने आईआईटी कानपुर में सबसे पहले ब्लॉकचेन पर डिजिटल डिग्री वितरण करके इसको और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। रुड़की आईआईटी कॉलेज कानपुर में, तो यहाँ से अगर हम देखें तो डिजिटल डिग्री की इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है कि पहले की तरह फर्जी डिग्री का खेल खत्म हो जाएगा। आज जो डेटा एक बार, जो डिग्री अगर एक बार ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय कर दी गई है, उसमें किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं कर सकता। आज रामलाल किसी श्यामलाल की डिग्री को यूज नहीं कर सकता, मतलब मेहनत कोई और करे और फल कोई और ले जाए, ऐसी संभावनाएं आने वाले वक्त में खत्म हो गई है। और जो बैंकिंग सेक्टर में भी करीब 15 प्लस बैंक जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। और पुलिस स्टेशन में अगर हम देखें तो एफआईआर को लॉन्च करने में इसका यूज किया जाने लगा है। तो आज देखिए, जो काम हम पहले मैनुअल एफर्ट्स लगाकर करते थे, यानी हमें व्यक्तिगत रूप से जाकर करने पड़ते थे, जैसे बैंकों में हमें लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, आज वो सारे काम हम अपने फोन डिवाइस से ऑनलाइन कर लेते हैं। इसी तरीके से ब्लॉकचेन के माध्यम से भी जो नए अपडेट होंगे, उनसे हम सभी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो ब्लॉकचेन, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय किया गया है, इसीलिए हमारा जो सिस्टम है वो भी उतना ही ज्यादा कह लीजिए विश्वसनीय हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें भी जो डेटा या इंफॉर्मेशन एक बार डिप्लॉय कर दी गई है, उससे किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दूसरी बात हम करेंगे, हमारा जो दूसरा पिलर है क्रिप्टो करेंसी। इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि हमारे देश में आज भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर भ्रम की स्थिति है। क्योंकि हम जिससे भी राय लेते हैं, हम उन लोगों से राय लेते हैं जिनको पूरा ज्ञान इसके बारे में नहीं है। फिर अधकचरा जो ज्ञान होता है वो हमेशा से खतरनाक माना गया है। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ, करेंसी मतलब धन। छुपा हुआ मतलब ऐसा नहीं है साथियों कि हम इसे देख नहीं सकते हैं, इसे छू नहीं सकते हैं, इसे फील नहीं कर सकते, तो हम इसे इसका यूज नहीं कर सकते। हम इसका यूज 24x7 कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी को हम हर देश की करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्रिप्टो करेंसी अगर हम यूज लेते हैं तो इसमें किसी भी देश की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और जैसे बैंक से अगर हमें पैसा ट्रांसफर करना होता है तो हमें कुछ टाइम लगता है इधर से उधर पहुंचाने में, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नैनो सेकंड में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इसका जो चार्ज है वो भी नॉमिनल चार्ज लगता है, बहुत कम मिनिमम फीस के ऊपर ये पैसा ट्रांजैक्शन हो जाता है। और क्रिप्टो करेंसी ने, आप देखिए 2009 से लेकर आज 2005 25 26 तक कितना तेजी से, इसका हम एक एग्जांपल देते हैं, बिटकॉइन। बिटकॉइन देखिए कुछ पैसों से स्टार्ट हुआ था और आज इसकी जो कीमत हो गई वो 1 लाख प्लस डॉलर का बिटकॉइन है। और आईएनआर की बात करें तो 1 करोड़ की प्राइस को ये क्रॉस कर चुका है। और इतना तेजी से इन किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन नहीं हुआ मूल्य के अंदर, चाहे हमने गोल्ड में लिया हो, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे किसी और जगह हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया हो, जितना कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लोगों ने कमाया है वो भी बहुत छोटा सा अमाउंट लगाकर। ये पावर किसकी थी? ये पावर थी क्रिप्टो करेंसी की। पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इतना बड़ा लेवल का पैसा बना पाया क्योंकि वो ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हुआ हुआ था। और ब्लॉकचेन पर डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किसी का मालिकाना हक नहीं होता, आपके वॉलेट पर सिर्फ आपका और किसी और के वॉलेट पर सिर्फ उसका कंट्रोल होता है, जब तक कि की हमारे पास सुरक्षित है।
अब हम बात करते हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी तक आखिर पहुंचे कैसे। यानी हमने सुना होगा कि बहुत सालों पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था, लोग आपस में वस्तु विनिमय करते थे, यानी अपने आपस की वस्तुओं को बदल बदल करके अपना काम चलाते थे। तो हम कैसे क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचे, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा यात्रा जो है इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार वस्तु विनिमय जो है उसमें दिक्कत आने लगी। तो वो समय राजा महाराजाओं का समय था। राजा राजा महाराजा ने गोल्ड कॉइन या स्वर्ण मुद्रा के रूप में सॉल्यूशन निकाला इस प्रॉब्लम का। और लेकिन गोल्ड का जो मेजरमेंट था हर वस्तु के विनिमय के लिए काफी नहीं था। लोग जो थे वो सोने के सिक्के के बदले में दाल और चावल लेने देने की बजाय सोने के सिक्के को अपने पास सुरक्षित रखना ज्यादा पसंद करते थे। तो वो पूरा कहना चाहिए आम आदमी की पहुंच से बाहर होने के कारण जो ये स्वर्ण मुद्रा है, ये पूरे प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही थी। और सोना उस वक्त भी मूल्यवान धातु था, आज भी है। उस वक्त भी चोरी होने का डर लगा रहता था, आज भी। तो गोल्ड को कैरी करने में भी बहुत ज्यादा परेशानी आती थी। तो आज हमें एक ऐसी वस्तु की जरूरत महसूस होने लगी जिसमें हम आपस में आराम से लेन देन कर सके। तो फिर धातु मुद्रा का चलन हो गया। चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, पीतल के सिक्के, इस तरह के सिक्के चलने लगे। लेकिन क्योंकि हम मानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो हमने स्वर्ण का जो है सब्स्टिट्यूट जो ढूंढा वो धातु के सिक्के के रूप में यानी मेटल कॉइन के रूप में हमने देखा। लेकिन जब मेटल कॉइन आए तो लोगों को बहुत सहूलियत हुई। यानी एक छोटी छोटी मुद्रा के रूप में हमें अवेलेबल होने लगे, 2 आना, 1 आना, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपए के रूप में। तो हम आपस में छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन थे वो बहुत आराम से करने लगे। लेकिन व्यापारी वर्ग को ने गिनने गिनाने में बहुत दिक्कत होने लगी, क्योंकि आवागमन के साधन जो थे वो बहुत लिमिटेड थे। एक जगह से दूसरी जगह में अगर बड़ा भारी पेमेंट हो तो उठाने में बहुत वजन उठाना पड़ता था। तो अगर ऐसे में हमें एक ऐसी हल्की मुद्रा जो वजन में हल्की हो, ऐसी मुद्रा की जरूरत होने लगी। जैसा कि मैंने कहा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो पत्र मुद्रा का चलन होने लगा, यानी करेंसी जो थी वो नोट्स के रूप में हमारे बीच में आई, और केंद्रीय बैंक नामक संस्था स्थापित की गई जो पेपर करेंसी को इशू करती है और आज तक भी इशू करती आ रही है। अब हमें जो प्रॉब्लम फेस करने, देखो सॉल्यूशन तो हर चीज का हुआ, लेकिन यहाँ भी थोड़े टाइम बाद हमें मुश्किलें आने लगी, क्योंकि बैंकों में लंबी लाइन लगाना पड़ता था। बैंकों में अगर हमें पैसा लेना और देने जाना है तो हमें अपने काम को छोड़कर, यानी जो भी हम काम करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, उसको छोड़कर वहां बैंकों में लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। और नोटों में भी कई तरह के समय समय पर बदलाव आए। 1000 के नोट आए, 2000 के, फिर 1000 के नोट गए, 2000 के आए, 2000 के गए, 500, 100 के नोटों में भी हमने बहुत तरह का बदलाव देखा। और हमने नकली नोटों का भी सामना किया। तो ये जो धीरे धीरे हमने देखा कि टेक्नोलॉजी अब अपनी जगह बनाने लगी है, और हमारा हमारे बीच में जो नया करेंसी के रूप में आविष्कार हुआ था वो प्लास्टिक कार्ड। ये प्लास्टिक कार्ड यानी हम इसको एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं। अब हमारे घर के आसपास कुछ ऐसी मशीनें लगा दी गई जहां पर हम ये प्लास्टिक कार्ड को यूज करके पैसे को जमा करा सकते थे और पैसे को निकाल सकते थे। मतलब अब फिजिकली जो काम हम लाइनें लगा कर रहे थे, अब हम उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज आने लगा। मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम काम को पहले से ज्यादा इजी तरीके से करने लगे, क्योंकि यहाँ पर 24x7 आप कैश निकाल सकते थे, कैश को जमा करा सकते थे। पर धीरे धीरे फिर एक नई टेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ फ्रॉड्स वगैरह होने लगे। और फ्रॉड वगैरह होने के कारण हमें कुछ और अपडेट करने की जरूरत महसूस हुई। तो धीरे धीरे एक नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई, और जो नई टेक्नोलॉजी थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में, यानी जिसे हम यूपीआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। यूपीआई सिस्टम वैसे तो 2012 में डेवलप कर लिया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत तेजी से लोगों ने इसको अपनाया है। ये समय का बदलाव है कि जिस टेक्नोलॉजी का हम शुरू में विरोध करते थे, बाद में हमें उसे ही अपनाने में इंटरेस्ट आने लग जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का बदलाव बहुत विरोध के बावजूद लोगों ने इसको अपनाया, मजबूरी में से अपनाया, क्योंकि कोरोना टाइम में हमारे पास कोई और इसका सब्स्टिट्यूट नहीं था, इससे सही साधन हमारे लिए और कोई नहीं था, तो हमने इसे अपनाना हमारी मजबूरी हो गई। अब सभी लोग इसके द्वारा ट्रांजैक्शन करने लगे, मतलब फोन पर या पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से बहुत सारे ऐप हमारे पास है जिसके माध्यम से हम अपना लेन देन करके अपना काम चलाने लगे। अब हम लोगों के पास कैश ज्यादा नहीं होता, हम पे ऐप से ही अपना सारा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो आज ये कह लीजिए कि जो यूपीआई यूज नहीं कर रहे थे, आज वो जो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते थे, जो कीपैड वाला मोबाइल चलाते थे, आज वो भी बड़ी आराम से इसका यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उन्हें अपना बिजनेस अगर चलाना है, उन्हें अपना काम धंधा अगर चलाना है, तो इसका यूज करे बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो इसी तरह अगर आज हम में से कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का विरोध किया है, धीरे धीरे वो भी क्रिप्टो करेंसी की तरफ डाइवर्ट होने लगे हैं, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो क्रिप्टो करेंसी है। और अब तो नेक्स्ट अपडेट क्या, ये चलन में आ चुका है। अब इस समय के बदलाव को एक छोटा सा मैं आपको यूपीआई का एक उदाहरण देना चाहूंगी कि अगर लोगों ने खुद को समय के हिसाब से नहीं बदला, तो बहुत सारे सिस्टम जो मार्केट में एक छत्र राज करते थे वो मार्केट में बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। एक समय था 2008 में जब नोकिया का मोबाइल सर्वे सर्वा हुआ करता था, यानी नोकिया का मोबाइल हमारी पॉकेट में होना एक प्राउड की बात मानी जाती थी, एक रॉयल्टी रॉयल माना जाता था नोकिया मोबाइल। लेकिन नोकिया मोबाइल के पास सबसे पहला ऑफर एंड्रॉयड का उन्हीं के पास आया था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा गुमान था। उन्हें था कि जो उनके पास है वही लोगों के बीच में इतना पॉपुलर है, तो उन्हें अपने आप को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो जब उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, जो दूसरे मोबाइल से जो इतना नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने उस एंड्रॉयड के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने अपने आप को अपडेट कर लिया। उनके अपडेट करते ही वो फोन स्मार्टफोन में बदल गए, और नोकिया कब पुराना होता गया, कब हमारे मार्केट से बाहर होता गया, नोकिया को समझ ही नहीं आया। तो आज आप देखिए, हम में से शायद किसी के पास भी जो नोकिया मोबाइल है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और अगर है तो भी हम उसकी बजाय आज दूसरे स्मार्टफोन्स चलाना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि हमें पता है चाइना प्रोडक्ट्स यूज एंड थ्रो वाले प्रोडक्ट होते हैं। हमें अच्छे से पता है कि आज जो मोबाइल यूज कर रहे हैं वो 2 साल या ज्यादा से ज्यादा 3 साल चल पाएगा, लेकिन फिर भी हम आज इतने महंगे महंगे फोन यूज कर पा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो स्मार्ट फीचर वाले फोन है, आज के जमाने के हिसाब से है। हम उसको यूज करने से पीछे नहीं हटते, जबकि नोकिया मोबाइल जो है वो टिकाऊ मोबाइल था, लेकिन आज हम उसको यूज करना नहीं चाहते। फिर भी समय के बाद जब नोकिया ने अपने आप को बदला, जब नोकिया ने अपने आप को बदला, तो भी हमने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि हम जो आज के फीचर्स के मोबाइल थे उनके उनको यूज करने के इतने आदी हो चुके थे कि हम वापस पीछे पलट कर जाना नहीं चाहते थे। तो बस मैं यहाँ पर आपको इतना ही समझाना चाहती हूँ कि अगर हमने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, तो हम भी बहुत पीछे रह जाएंगे। समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो एक बड़ी सफलता से पीछे रह जाएंगे। इसलिए क्रिप्टो करेंसी जो है वो आज के जमाने का एक अपडेट है। और मेटावेल सिस्टम एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास आप विदाउट रिस्क बहुत बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं। इसलिए आज आपको मेटावेल को समझने और उससे रूबरू होने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं मेटावेल के तीसरे पिलर के बारे में, यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम। मेटावेल एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए एक बार हमें सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में भी बात करनी होगी। सेंट्रलाइज सिस्टम वो है जहां पर एक व्यक्ति किसी पूरे सिस्टम को होल्ड करता है, मतलब उसको चलाता है, चाहे वो उसका मालिक हो, चाहे एमडी हो, चाहे सीएमडी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है और उसमें अपने अनुसार चेंज कर सकता है। या चाहे उसमें लाखों हजारों लोग काम कर रहे हो, लेकिन उस सिस्टम को वो अकेला व्यक्ति परिवर्तित कर देता है। और मतलब उससे उसको फायदा होना चाहिए। अगर हम बात करें 2016 की, तो एक बहुत बड़ा इतिहास में उदाहरण दर्ज है डीमोनेटाइजेशन का। यानी हमारे देश में जो नोटबंदी हुई थी, वो एक अकेले प्रधानमंत्री, उनकी सरकार का डिसीजन था। रात को 8 बजे आकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल पर इतनी सी घोषणा करी कि 12 बजे के बाद आज रात को 1,000 और 500 के नोटों का लीगल टेंडर खत्म होता है। साथियों, पूरे देश को मानना पड़ा था। और अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां ना तो कोई एमडी होता है, ना कोई सीएमडी। कोई भी व्यक्ति 1% किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे लाखों लोग सिस्टम में हो। पर पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उनकी पोजीशन को नहीं हिला सकता, और ना ही किसी की इनकम को आने से रोक सकता है। मेटावेल एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी की वजह से आज इतने कम समय में मेटावेल ने इतिहास रचा है। आज लाखों लोग अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आ पाए हैं। तो चलिए साथियों, आगे बात करते हैं इस सिस्टम को बनाया किसने है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो शख्सियत नजर आ रही है, ये शख्सियत है मिस्टर लाडो ओखोटनिको। ये बेसिकली रशिया के रहने वाले हैं। उन्हें 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का। पर दुनिया को इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से लोग आप अपनी लाइफ को बदल रहे हैं और एक बड़े लेवल का पैसा बना पा रहे हैं बहुत ही कम समय में। दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मार्केटिंग प्लान देने वाले और दुनिया को डिसेंट्रलाइज की पावर को समझाने वाले भी यही व्यक्ति हैं।
तो आज ये अपना पूरा बिजनेस मेटावेल सिस्टम जो है वो दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। और आज मैं हम सभी की तरफ से इन्हें धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां हर एक व्यक्ति आज अपने सपने पूरे कर रहा है और एक अच्छी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमें मेटावेल, अब मैंने आपको पूरा बता दिया मेटावेल की जो आधार स्तंभ है वो क्या है। सब विश्वसनीय है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, क्रिप्टो करेंसी, इनके अपना खुद का क्रिप्टो टोकन है। फिर मैंने आपको बताया डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर मन में डाउट रहता है कि बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां चल रही है लेकिन बहुत सारी उनके जो एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ में सही नहीं है, तो हम ये सोच सकते हैं, हम ये बात कर सकते हैं कि जो कमियां वहां रही है वो सब कमियां हम में नहीं है। यानी व्हाट इज नॉट इन मेटावेल, क्या चीजें हैं जो मेटावेल में नहीं है, क्योंकि मेटावेल कोई कंपनी नहीं है कि कोई उसको आपका पैसा लेके भाग जाएगा। मेटावेल में काम करने के लिए हमें कोई ऑफिस स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, हम जहां है जिस जगह है वहां से काम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रीपर्चेज का सिस्टम नहीं होता, यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं करनी पड़ती, मंथ एंड में कोई क्लोजिंग की टेंशन नहीं होती है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपका जो 9 से 5 का ऑफिस है उस अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ये टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं होती है, यहाँ पर कोई आपके ऊपर एमडी सीएमडी नहीं है जिसके कंट्रोल में आपको काम करना है। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट को सेल आपको नहीं करना घर घर जाकर, यहाँ पर आपको कोई लेग मेंटेन करनी नहीं है, यहाँ पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कोई एडमिन नहीं है जो कभी भी चेंज कर सके सिस्टम को, यहाँ पर आपको अपनी आईडी को बार बार रिन्यू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारी कमियां जो दूसरे प्लान्स में रहती है उनमें से एक भी कमी हमारे प्लान में नहीं है, इन सबको ध्यान में रखकर ये प्लान बनाया गया है। अब फिर क्या ऐसी स्पेशलिटी है हमारे मेटावेल सिस्टम में कि हमें इसे ज्वाइन करना चाहिए। ये एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, आप अपने घर से, आपका नेटवर्क जितना बड़ा हो यानी आपकी पहुंच जहां तक हो, आप जहां तक लोगों को इस सिस्टम को रेफर कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को वहां तक पहुंचा सकते हैं। कोई आपके शहर की बाउंड्री नहीं है, कोई आपके देश की बाउंड्री नहीं है, आप जहां तक अपना बिजनेस फैलाना चाहे एक अपने कमरे से अपने बिजनेस को वहां तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर हमारे करीब 22 लाख लोगों की कम्युनिटी हमारी हो चुकी है। एक्टिव इनकम के साथ साथ यहाँ पर पैसिव इनकम भी आती है, मतलब आपके काम करने के अलावा आपकी टीम के काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से भी आपको इनकम यहाँ पर आती है। करीब 25,000 लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं और यानी 1 करोड़ प्लस की इनकम को जनरेट कर चुके हैं। 24/7 यहाँ पर डिजिटल सपोर्ट अवेलेबल है। अब तो हमारी मेटावेल एकेडमी भी स्टार्ट होगा होने जा रही है। तो आप सोचिए आपको पूरा 100% सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है और डिजिटल सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ये। और यहाँ पर जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है कि इनकम कहाँ से कहाँ जा रही है और कहाँ जाएगी, आपको पहले से पता होता है। और जाने के बाद आप किसी के भी वॉलेट को चेक कर सकते हो कि जो वो बोल रहा है ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, 100% सेल और कहना चाहिए 100% सेफ और सिक्योर सिस्टम है। अगर आपने अपनी की किसी के साथ शेयर नहीं करी है तो 100% सिक्योर सिस्टम आपके पास रहने वाला है, आपका वॉलेट हमेशा आपका रहने वाला है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इनकम का होता है, ऐसा नहीं कि आपने जो अर्न किया उसमें से कंपनी कुछ रख लेगी, ऐसा कुछ नहीं। जो इनकम आती है वो नैनो सेकंड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी इंस्टेंट पे आउट यहाँ पर आपको मिलता है। अब आपको लग रहा होगा कि हमें कैसे सिस्टम में, मैंने आपको इसकी क्या इसमें कौन सी कमियां नहीं है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, मैंने हर चीज आपसे शेयर करी है। तो अब इस बिजनेस को स्टार्ट किस तरीके से किया जा सकता है वो हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको वॉलेट की रिक्वायरमेंट होगी। क्या वॉलेट के लिए आपको कोई पिन नंबर चाहिए, आधार नंबर, आधार कार्ड जब नंबर चाहिए, पैन कार्ड नंबर चाहिए? नहीं। इसके लिए आपको आपके मोबाइल डिवाइस के ऊपर जाकर ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट या मेटामास्क को डाउनलोड करना है। जैसे ही अपने डिवाइस में आप ये तीनों में से कोई भी वॉलेट डाउनलोड करेंगे, यहाँ से आपको आपकी आइडेंटिटी के 12 फेज के पासवर्ड मिलेंगे। ये पासवर्ड यूनिक है क्योंकि दुनिया में किसी के पास आपके पासवर्ड की कॉपी नहीं है, लाडो कोटनिको के पास भी आपके पासवर्ड की कॉपी नहीं है। आपको यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखना है। पहली, आपको पासवर्ड को हमेशा सेव करके रखना है, कहीं ऐसी जगह आपको सेफ जगह लिखकर उसको रखना है, संभाल के रखना है, चाहे आपके लॉकर में आप उसे रखो।
ताकि आपका जो पासवर्ड है वो किसी के पास नहीं जा सके, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके पासवर्ड की कॉपी आपके पास है। अगर आपने उसको सुरक्षित रख लिया तो फिर आपका वॉलेट आपका हमेशा रहने वाला है। दूसरी बात, आपको इसे किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और क्योंकि अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ शेयर कर लिया, यदि कोई व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है, तो भी आपको उसके साथ शेयर नहीं करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका वॉलेट कभी खो जाता, मतलब आपका वॉलेट, आपका मोबाइल कभी खो जाता है, या आपके मोबाइल से आपका वॉलेट डिलीट हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आपको आपके पासवर्ड की चाहिए होगी। यानी दोबारा इंस्टॉल करना है आपको मोबाइल के अंदर आपका वॉलेट, तो आपको उस की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपकी की को रीजनरेट कर दे या कहीं से आपको मिल जाए। अगर आपने किसी से शेयर कर ली साथियों, तो जितना मालिकाना हक आपके वॉलेट पर आपका है, उतना ही उस व्यक्ति का हो जाएगा जिससे आपने अपनी की शेयर करी। आप उस की से अगर अपने वॉलेट को आपके मोबाइल में डाउनलोड करते हो, तो वो व्यक्ति जिससे आपने शेयर करी है, वो व्यक्ति भी आपकी की से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकता है उसको। तो आपको अब किसी से भी शेयर नहीं करना है। जैसे ही आप डाउनलोड यहाँ पर करेंगे अपने वॉलेट को, आपको दो करेंसी को यहाँ पर ऐड करना है। पहली करेंसी तो है यहाँ पर आईजीटी, और दूसरी करेंसी आईजीटी जो रजिस्ट्रेशन के काम आती है। रजिस्ट्रेशन का मतलब जिस करेंसी से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, जिस करेंसी में आपको अपनी इनकम आएगी। और आज की करेंसी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी क्रिप्टो मार्केट में रन करी है, लेकिन हमारा जो आईजीटी है, ये आईजीटी टोकन बिल्कुल स्टेबल है, इसकी वैल्यू में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता, उतार चढ़ाव नहीं आते। और दूसरी जो करेंसी हमें, ये एक्चुअली आईजीटी जो है यूएसडीटी को फॉलो करती है। और अगर मैं बोलूं कि अगर यूएसडीटी बोलूं या डाई वर्ड आगे मैं कभी बोलूं, तो आपको यही समझना है कि मैं बात आईजीटी की कर रही हूँ। तो यहाँ पर दूसरी एक और कॉइन की रिक्वायरमेंट हमें होती है, वो है पॉलीगोन मैट्रिक। पॉलीगोन मैट्रिक एक तरह से फ्यूल का काम करती है, यानी एक्टिवेशन के लिए यूज होगी। यानी जो आपकी आईजीटी है और जो पॉलीगॉन मैट्रिक है, ये दो करेंसी है जिनको हमें ऐड करना है। इनके ऐड करने के बाद ही हमारा बिजनेस शुरू होगा। आईजीटी और पॉलीगॉन मैट्रिक को ऐड करने के बाद जो पहला प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है, वो है टीएनएस प्रोग्राम। टीएनएस यानी टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी वो हमारा प्रवेश द्वार कहलाता है मेटावेल सिस्टम का। यानी जो मैं आपको बता रही थी कि 25,000 लोग जो है वो करोड़पति बन चुके हैं, वो पूरा क्रेडिट जो जाता है वो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी प्रोग्राम को जाता है। क्योंकि जब मेटावेल सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो इसका पहला प्रोग्राम जो था वो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी था, और बहुत महीनों तक सिर्फ ये पहला प्रोग्राम ही जो था वो वर्किंग में था। बाद में दूसरे प्रोग्राम्स भी इसके स्टार्ट हुए, लेकिन एक जो बड़े लेवल का लोगों ने पैसा बनाया, उसका पूरा क्रेडिट जाता है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी को। इसको हम डिटेल में जानते हैं। टीएनएस प्रोग्राम में 12 लेवल के इन्वेस्टमेंट होते हैं। आप 12 लेवल देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। लेवल 1 10 आईजीटी का है, लेवल 2 18 आईजीटी का है, लेवल 3 32.4 आईजीटी का है। इसी तरह हम 12 लेवल तक देखते हैं। और हर पहले लेवल से दूसरा लेवल करीब करीब ये कह लीजिए डबल है, करीब करीब डबल इनकम का है। तो आप ये देखिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट आपका डबल होता जाता है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट हमें एक ही बार करना है। आप जिस लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। आप फर्स्ट लेवल से ही करना चाहते हैं तो फर्स्ट लेवल से, आप थर्ड लेवल से, फोर्थ लेवल से, 5 6, आप चाहें तो 12th लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे मिठाई उतनी ही ज्यादा मीठी होगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो लेवल थे, 12 लेवल थे, ये दो तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड लेवल जो है वो S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, और थर्ड लेवल जो है वो S3 के ऊपर। फिर फोर्थ और फिफ्थ लेवल जो है S6, और जो सिक्स लेवल है वो आप S3 के ऊपर बेस्ड है। यानी हर दो लेवल S6, और फिर हर तीसरा लेवल जो है वो S3 के ऊपर बेस्ड है। यानी थर्ड, सिक्स, नाइन्थ और 12th ये S3 के ऊपर बेस्ड लेवल है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम वर्क्स। ये S6 और S3 एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं। S6 एल्गोरिदम जो है वो 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी यहाँ पर जो आपको इनकम आने वाली है वो
आपके अपलाइन से हो सकती है, आपके काम करने से हो सकती है, आपके डाउनलाइन के काम करने से हो सकती है, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से होती है। यानी 2x2 मैट्रिक्स मतलब आपके नीचे 2 पर्सन और उन दोनों पर्सन के नीचे 2-2 पर्सन, तो 2x2 मैट्रिक्स हो गया। S3 की अगर हम बात करते हैं तो ये 1x3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहां पर आपके नीचे 3 सर्कल्स हैं, यानी 1/3 हो गया। यहां पर जो इनकम आती है वो या तो आपके काम करने से आएगी या आपके डाउनलाइन के काम करने से आएगी। तो ये S6 और S3 ये दो तरह के एल्गोरिदम हो गए। अब हम बात करते हैं हाउ S6 एंड S3 एल्गोरिदम एक्चुअली वर्क्स। यानी यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया, S6 में आपको इनकम 4 जनों के काम करने से आएगी, S3 में आपको इनकम 2 जनों के काम करने से आएगी। तो यहाँ पर दोनों एल्गोरिदम में वर्किंग और टीम वर्किंग प्रोग्राम कैसे रहेगा इसको हम डिटेल में देखते हैं। पहले बात करते हैं S6 की। S6 में यू वाली पोजीशन पर आप हैं और आपके नीचे 2 पर्सन जब एंट्री करते हैं बिजनेस के अंदर, यानी दो आपके पार्टनर्स बिजनेस में एंट्री करते हैं, उन दोनों पार्टनर्स की एंट्री चाहे आपके काम करने से हुई हो, चाहे आपके अपलाइन के काम करने से हुई, चाहे आपके डाउनलाइन के काम करने से हुई, किसी के भी काम करने से उनकी एंट्री अगर हुई है सिस्टम के अंदर, तो उनकी एंट्री होने से जो पहली और दूसरी जो इनकम है वो आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन की तरफ चली जाएगी। जैसे ही आपके बिजनेस में थर्ड पार्टनर एंट्री करता है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं फर्स्ट लेवल का, यानी 10 IGT आपने इन्वेस्ट किए हैं। 10 IGT जब आपने इन्वेस्ट किए तो फर्स्ट सेकंड पार्टनर की जो इनकम है वो आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन के पास चली गई, या और कितनी गई, 9 IGT। 9 IGT जब थर्ड पार्टनर आपके बिजनेस में एंट्री करता है वो आपको देता है आपके वॉलेट में 9 IGT। फोर्थ पर्सन बिजनेस में एंट्री करता है वो भी आपको देता है 9 IGT। और फिफ्थ पर्सन बिजनेस में एंट्री करता है वो भी आपको देता है 9 IGT, चाहे वो एंट्री आपके कारण हुई हो, चाहे आपके अपलाइन के कारण, चाहे आपके क्रॉस लाइन के कारण, किसी के कारण भी वो एंट्री हुई है, लेकिन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की कहना चाहिए इनकम है वो आपके वॉलेट में आएगी। मतलब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 10 IGT से और आपके वॉलेट में आए 27 IGT, तो एक तरीके से 2.7 टाइम्स इनकम आपके वॉलेट में आ गई। अब बात करते हैं S3 एल्गोरिदम, और यहाँ पर जैसे ही 6 पार्टनर एंट्री करेगा, 6 पार्टनर की एंट्री से जो आपका रिसाइकिल हो जाएगा, मतलब ये आपका सर्कल पूरा खाली हो जाएगा और यहाँ पर नए लोग वापस आकर बैठेंगे और आपको नई इनकम देने के लिए तैयार हैं इसी तरीके से। अब बात करते हैं S3 एल्गोरिदम की। यहाँ देखिए 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर आपके काम करने से और आपके डाउनलाइन के काम करने से आपको इनकम मिलने वाली है। यहाँ देखिए जैसे ही फर्स्ट पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, फर्स्ट पार्टनर के बिजनेस में एंट्री करने से, सेकंड पार्टनर के बिजनेस में एंट्री करने से इनकम आपके वॉलेट में रहने वाली है। और जैसे ही थर्ड पार्टनर एंट्री करता है और आपका जो है ये रिसाइकिल हो जाएगा और इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। यानी अगर बात करें हम S3 एल्गोरिदम की, तो हम बात करें थर्ड लेवल की। जैसे थर्ड लेवल आपका 32.8 IGT से स्टार्ट होता है और फर्स्ट मेंबर ने आपको दिया 29.16 IGT, सेकंड मेंबर ने आपको दिया 29.16 IGT, मतलब आपने लगाए थे 32.8 IGT और आपको कितने मिल चुके हैं 58.32 IGT। अब देखिए आपके इन्वेस्टमेंट से करीब करीब आपकी जो इनकम है वो 2.7 टाइम्स हो चुकी है सिर्फ दो मेंबर की एंट्री करने पर। ये है यहाँ का वर्किंग और टीम वर्किंग प्रोग्राम। अब आपको लग रहा होगा कि हम बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ पर अगर आप छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कहते हैं ना कि एक थोड़ा स्टैंडर्डाइज लेवल से अगर हम स्टार्ट करें, अगर सपोज करो आप 4 लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पहला पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है आपको थर्ड लेवल से वो 29.2 देकर जाता है, क्योंकि थर्ड लेवल जो है आपका 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर इनकम पहली आपके वॉलेट में आएगी। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ लेवल की जो इनकम है फर्स्ट और सेकंड पार्टनर की वो आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाती है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्टनर आपको कितने देंगे, करीब आप देखिए 29.2 IGT, 29.2 IGT देंगे। जबकि आप ये देखिए इंडियन करेंसी में हम बात करते हैं कितने होते हैं, 2774 रुपए। अगर थर्ड पार्टनर की हम बात करते हैं तो थर्ड पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करेगा तो फर्स्ट लेवल से, सेकंड लेवल से, फोर्थ लेवल से 9 + 16.2 प्लस ये कह लीजिए 29.2 इनकम जो है आपके वॉलेट में आएगी।
सॉरी 29.2 आईजीटी, तो 29.2 जो आती थी आपको इनकम, वो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी, क्योंकि थर्ड लेवल आपका रिसाइकिल हो गया। फोर्थ लेवल से 52.5 आपके पास आने वाली, मतलब सिर्फ थर्ड पार्टनर के बिजनेस में एंट्री करने से आपको मिल रहे हैं 7,381 रुपए। और फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की एंट्री का मैजिक आप देखिए। फोर्थ पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है, हर लेवल आपको इनकम देता है। पहला लेवल आपको 9, दूसरा लेवल आपको 16.2, तीसरा लेवल आपको 29.2, और फोर्थ लेवल आपको 52.5 आईजीटी देता है। और इसी तरह फिफ्थ पार्टनर भी आपको जब बिजनेस में एंट्री करता है, आपको हर लेवल की इनकम मिलती है, मतलब 10,155 फोर्थ पार्टनर और 10,155 आपको फिफ्थ पार्टनर देता है। जैसे ही 6% बिजनेस में एंट्री करता है, आपके सारे आपका स्लॉट जो है रिसाइकिल हो गया, और आपको न्यू पेमेंट देने के लिए वापस से रेडी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, फोर्थ स्लॉट से अगर हमने एंट्री करी तो हमारा इन्वेस्टमेंट करीब करीब 11,400 रुपए का हुआ है। और फोर्थ लेवल से एंट्री करने पर अगर हम 6 मेंबर्स को या 5 मेंबर को भी अगर हम लेकर आए हैं, फोर्थ लेवल से लेकर आए हैं, तो हमारी इनकम कितनी हो गई है? 33,240 रुपीज। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था? 11,400 का, और हमको कितना मिला है? 33,240 रुपए। अब अगर मान लीजिए आप 6 लेवल से एंट्री करना चाहते हैं, और आप अपने पार्टनर्स को भी 6 लेवल से अगर लेकर आना चाहते हैं, आप देखिए, पहला पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करेगा, तो आपको सिर्फ थर्ड लेवल से, क्योंकि एस एल्गोरिदम के दो ही हैं, थर्ड लेवल और 6 लेवल। थर्ड लेवल से आपको मिले 29.2, और 6 लेवल से आपको मिले 170.1, यानी टोटल आपकी इनकम 199.3 आईजीटी की हुई। यानी पहला पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है, तो आपको देता है 18,933 रुपए। दूसरा पार्टनर भी आपको देता है 18,933 रुपए। और जब तीसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, तो आपका थर्ड लेवल और 6 लेवल दोनों दोनों आपका जो है रिसाइकिल हो गया। फर्स्ट लेवल से 9, सेकेंड लेवल से 16.2, फोर्थ लेवल से 52.5, फिफ्थ लेवल से 94.5 आईजीटी की आपको इनकम हुई है। यानी थर्ड पार्टनर ने आपको इनकम दी है 16,359 रुपए। अब यहां पर वही जादू, चौथे और पांचवें पार्टनर से। चौथा पार्टनर भी आपको हर लेवल की इनकम देगा। यानी फर्स्ट लेवल से 9, सेकंड लेवल से 16.2, थर्ड लेवल से 29.2, फोर्थ लेवल से 52.5, फिफ्थ लेवल से 94.5, और सिक्स लेवल से 170.1 आईजीटी। यानी टोटल हमको इनकम जो मिली है फोर्थ लेवल से 371.5, यानी 35,292 की। और यही पांचवा पार्टनर भी हमको देकर जाएगा 35,292 रुपए। हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? हमने इन्वेस्टमेंट किया था 39,300 का। और हमें 5 पार्टनर की एंट्री से कितने मिल चुके हैं? 1,24,000 रुपए। अब आप देखिए, क्या है ऐसा कोई सिस्टम जो सिर्फ 5 पार्टनर की एंट्री से आपको इतनी बड़ी इनकम देने को तैयार है? और जैसे ही छठा पार्टनर एंट्री करेगा, आपका रिसाइकिल हो जाएगा, और आपको नया लेवल वापस से आपका जो स्लॉट है वो आपको ओपन होकर नए इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। ये शानदार सिस्टम है, ये अमेजिंग सिस्टम है, आपको बहुत बड़े लेवल का पैसा बनाकर देने के लिए। अब यहाँ पर आप पावर देखिए सुपर सिक्स की। पावर ऑफ सुपर सिक्स आफ्टर 6 स्लॉट। अगर 6, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, 6 स्लॉट से अगर आप 6 मेंबर के साथ एंट्री करते हैं, आपको मिलते हैं 1,24,000। और अगर मान लीजिए 6 पर्सन आपके 7 स्लॉट में पहुंचते हैं, तो आपको इनकम देते हैं 2,12,000। अगर 6 पर्सन आपके 8वें स्लॉट में पहुंचते हैं, आपको इनकम देते हैं 3,69,000। अगर 6 पर्सन 9 स्लॉट में पहुंचते हैं, आपको इनकम देते हैं 7,45,000। 6 पर्सन आपके 10 स्लॉट में पहुंचते हैं, आपको इनकम देते हैं 12,54,000। 6 पर्सन अगर आपके 11वें स्लॉट में पहुंचते हैं, आपको इनकम देते हैं 21,70,000 रुपए। अगर 6 पर्सन आपके 12 स्लॉट में पहुंचते हैं, आपको इनकम देते हैं 43,68,000। अब आप देखिए, कहीं किस्मत से आपकी मेहनत अगर रंग लाए, आपके 12 पर्सन अगर आपके 12 स्लॉट में पहुंचते हैं, आपको इनकम देते हैं 87,37,026 रुपए। अब बताइए, है ना अमेजिंग सिस्टम? हम कहते हैं ना, मानव एक सामाजिक प्राणी है। हमारा समाज में आना जाना लगा रहता है, हमारे बहुत दोस्त होते हैं, हमारे बहुत रिलेशंस होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी बात मानते हैं, हम होते हैं जो बहुत सारे लोगों की बात मानते हैं। तो ऐसे तो
6 व्यक्ति हमारी जिंदगी में मिल ही जाते हैं, 12 व्यक्ति जिंदगी में मिल ही सकते हैं। अगर कहते हैं 2 व्यक्ति भी हमारी जिंदगी में अगर ऐसे होते हैं, तो आप सोचिए आप इतनी बड़ी लेवल की इनकम तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर अब जादू देख के हम कहते हैं ना, एक ही इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बार बार हमको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो हम 12वें स्लॉट तक कैसे पहुंचेंगे अगर हमको एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना है तो? अब देखिए, ये है पावर मैकेनिज्म। पावर मैकेनिज्म कैसे? अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, हमने S6 वाला स्लॉट यानी पहले लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर यू वाली पोजीशन पर आप हैं, आपके बिजनेस में जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्टनर बिजनेस में एंट्री करते हैं, वो इनकम देते हैं आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन को। जैसे ही थर्ड पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, 9 IGT की इनकम उसने आपको दी थी, जैसे ही फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर बिजनेस में एंट्री करते हैं, वो 9 + 9 IGT आपके सिस्टम में होल्ड हो जाएंगे, यानी सिस्टम में होल्ड हो गए। और जैसे ही 9 + 9 IGT हो जाते हैं सिस्टम के अंदर होल्ड, तो सेकेंड लेवल आपका 18 IGT का होता है। ये 9 + 9 IGT होल्ड अगर आपका सेकेंड स्लॉट ऑटोमेटिकली ओपन कर देते हैं, मतलब आपको सेकेंड लेवल में जाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, आपकी अर्निंग से ही आपका नेक्स्ट स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम S3 स्लॉट, अगर आपका लास्ट, जैसे मान लीजिए आपने S3 लेवल से एंट्री करी थी, सपोज करिए आपने थर्ड लेवल से एंट्री करी थी, तो फर्स्ट पार्टनर की इनकम आपके पास आई थी और सेकंड पार्टनर की इनकम भी आपके पास आई थी। ये दोनों इनकम सिस्टम में होल्ड हो जाएगी पहली बार, हमेशा नहीं, सिर्फ पहली बार ये दो दो इनकम सिस्टम में होल्ड हो जाएगी। यानी जैसे ये सिस्टम में होल्ड होगी, 29.2 जो इनकम आपकी होल्ड होगी, मिलकर बन जाएगा आपका 58 पॉइंट समथिंग, और 58 पॉइंट से आपका जो फोर्थ लेवल है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। ये हमारी पावर है ऑटोमेटिक अपग्रेड की। अगर आपको लगता है कि हमको ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं करना, आप सिस्टम को ऑफ कर सकते हैं। अब मैंने आपको जो लेवल्स बताए कि अगर आप फोर्थ लेवल से एंट्री करते हो तो आपको कितनी इनकम होती है, आप सिक्स लेवल से एंट्री करते हो तो आपको कितनी इनकम होती है। आप सोचिए, अगर आप सिक्स लेवल से एंट्री करते हैं तो आपका पैसा लग रहा है 39,400 के करीब, और अगर आपको इनकम कितनी दे रहा है 5 मेंबर की एंट्री से, 1,24,000 रुपए। और अगर बाय चांस आप 5वें पार्टनर से एंट्री करना चाहते हो, आपका इन्वेस्टमेंट होगा 5वें लेवल से एंट्री करने का 21,500, आपको इनकम देंगे 5 पार्टनर मिलकर 60,173 रुपए। अगर आप चौथे लेवल से एंट्री करना चाहते हो, आपका इन्वेस्टमेंट 11,000 समथिंग का होगा, और आपको कितनी इनकम मिलेगी? 33,240 रुपए। अब आप देखिए, आप अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं या अपनी अलमारी में सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप देखिए इतनी बड़ी इनकम से आप चूक जाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं मैं एफडी करा देता हूँ या एफडी करा देती हूँ बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो आपको 8 या 9% का हद से हद ब्याज मिलेगा। आप देखिए वो कितना होता है पूरे साल में, अगर 8-9% का ब्याज मिलता है तो कितना बनता है। अब आप देखिए, अगर वही पैसा आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आप चाहे तो 5 पार्टनर एक दिन में लाएं, आप चाहे तो एक हफ्ते में लाएं, आप चाहे तो एक महीने में लाएं, आप कितने बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं, ये डिसीजन आपका रहेगा। हाउ टू कन्वर्ट क्रिप्टो इनटू कैश। अब मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिस्टम है वहां पर कैसे आईजीटी में हमको इनकम आ रही है, और आजकल हमारी आईजीटी की इनकम जो है 5 से 10 मिनट में सीएस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो सीएस में इनकम आ रही है, आईजीटी में इनकम आ रही है, इस इनकम को हम कैसे आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि इंडिया में प्रत्येक व्यक्ति इस डिजिटल करेंसी को लेता भी नहीं है और देता भी नहीं है, तो जब हमें जरूरत पड़ेगी हम कहाँ से लेंगे? और हमारे पास अगर आईजीटी आ गई है या सीएस आ गया है, तो हम उसे आईएनआर में कन्वर्ट कहाँ से करेंगे? तो साथियों, इसके दो तरीके हैं, खरीदने और बेचने के, यानी सेल और बाय करने के। आप जयपुर टीम मेटावेल से खरीद लो, और जब आपके पास अमाउंट आईजीटी में आता है, तो आप जयपुर टीम को बेच दो। और जयपुर टीम से आप या तो कैश ले लो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा लो। दूसरा तरीका है, आपको क्रिप्टो एक्सचेंजर जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, आपको उसे डाउनलोड करना होगा। और जैसे ही आप क्रिप्टो एक्सचेंजर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, वहां पर प्रॉपर केवाईसी की जाएगी। उसके बाद जैसे ही केवाईसी होती है, आप 24/7 यहाँ से आईजीटी को बाय या सेल कर सकते हैं यूएसडीटी के थ्रू। यहाँ कोई संडे नहीं होता, यहाँ कोई हॉलीडे भी नहीं होता, जब भी आपके पास आईजीटी आए, आप उसे आधी रात को भी सेल करना चाहें तो यहाँ से आसानी से हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक प्लान के बारे में बताया, हमारे इसका मेटावेव सिस्टम का जो एक ही प्लान अभी तक हमने बताया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उसी प्लान के माध्यम से करोड़पति बने हैं।
अब हमारा जो दूसरा है, हमारे जो खुद का अपना क्रिप्टो टोकन है, इट विल बी अ ग्रेट रिग्रेट इफ वी डोंट टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। अगर हमने अभी हमारी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो कहना चाहिए सीएस टोकन की सेल चल रही है। मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन किस प्राइस के ऊपर जारी किया गया था, कुछ पैसों में जारी किया गया था, और आज आप देखिए बिटकॉइन 1 करोड़ आईएनआर को क्रॉस कर चुका है। आप देखिए सीएस कॉइन भी अभी अपनी मिनिमम प्राइस पर चल रहा है, और अगर हमने आज बिटकॉइन खरीदने से चूक गए थे तो आज हमारे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास उस क्रिप्टो को परचेज करने के लिए और एक बड़ा लेवल का पैसा बनाने के लिए, कि अगर हमने तब नहीं खरीदा तो आज हमारे पास एक विश्वसनीय सिस्टम है हमारे पास जिसके थ्रू हम इसे परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसे हमने सही टाइम पर सही प्राइस में परचेज कर लिया तो हम यहाँ पर भी एक बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं। उसका रीजन ये है कि अभी जो है सीएस टोकन जो है इसकी जो प्राइस होती है वो उसकी जो कहना चाहिए सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, करीब 42-43 करोड़ इसकी सप्लाई है, और इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। जबकि इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि टीएनएस में इसका यूज होने लगा है, एनएफटी में इसका यूज होने वाला है, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज होने वाला है, ट्रेडिंग में इसका यूज चल रहा है, यूनाइटवर्स में इसका यूज होने वाला है, और डीएनए डिकोडिंग में इसका यूज होने वाला है, गेम प्रोडक्ट में इसका यूज होने जा रहा है, और माना में इसका यूज होने जा रहा है। बताइए इतनी जगह, पहले तो सिर्फ कहाँ यूज हो रहा था इसका, टीएनएस प्रोग्राम में, अब देखिए इसका इतनी जगह यूज होने वाला है, और जब इसकी सप्लाई लिमिटेड है और उसकी डिमांड बढ़ने वाली तो डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ेगी। और ये देखिए 0.23 से स्टार्ट हुआ था, 0.23 आईजीटी से स्टार्ट हुआ था, और $20 की हाइट को ये टच करके आ चुका है। अब देखिए जब जैसे जैसे इसका यूज बढ़ने वाला, हम मानते हैं बहुत अच्छी तरह कि अगर किसी वस्तु की मांग अगर ज्यादा होती है, उसकी सप्लाई यानी पूर्ति सीमित होती है, तो उसकी प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो बस वही मौका हमारे बीच में आने वाला है। हमारा जो सिस्टम है पूरा का पूरा रेफर एंड अर्न के ऊपर बेस्ड है, यानी हम अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक कई चीजों को रेफर करते रहते हैं लोगों को, जो चीज हमें अच्छी लगती है, जिसको हम पसंद करते हैं, उस चीज का हम पूरे दिन बखान करते रहते हैं। कभी तो ये थिएटर अच्छा है, कभी मूवी अच्छी है, कभी ये स्कूल अच्छा है, कभी ये दूध वाला अच्छा है, कभी ये सब्जी वाला अच्छा है, मतलब किसी ना किसी का प्रमोशन हम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पैसा भी प्रमोशन के बदले हमें नहीं मिलता, क्योंकि उन व्यक्तियों को तो शायद पता भी नहीं होता कि उनका प्रमोशन किया किसने है, तो रेफरल इनकम का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ पर साथियों रेफर एंड अर्न का पूरा बिजनेस है। यदि हम इस बिजनेस को किसी को रेफर करेंगे तो रेफर करने पर हमें इनकम मिलेगी, और उस व्यक्ति को भी जिसको हमने रेफर किया वो भी आगे इनकम कमाएगा, अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। तो यहाँ से हमें रेफर करने पर इनकम मिलती है। अब देखिए एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी। जब हर सक्सेसफुल पर्सन कुछ ना कुछ प्रमोट करता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। आप देखिए सदी के महानायक यहाँ पर कभी तो सोने का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स से सोना खरीदो, कभी वो कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है तो सोने को आप मुथूट फाइनेंस के पास रख दीजिए और गोल्ड लोन ले लीजिए। फिर अगर कहीं टेंशन से आपका सर दर्द होने लगे तो आप नवरत्न तेल लगा लीजिए। मतलब टाइम टू टाइम किसी ना किसी चीज का वो प्रमोशन करते हुए नजर आ जाते हैं। इवन कभी खुद अपने कपड़े उन्होंने अपने हाथों से नहीं धोए होंगे, लेकिन सबको कहते फिरते हैं वो कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मतलब घड़ी डिटर्जेंट आप परचेज करें। यहाँ पर देखिए हमारे आदर्श माने जाते हैं, जो हमारे नायक जिनको हम कहते हैं, वो हमारी युवा पीढ़ी को भटकाने के लिए सिगरेट और कहना चाहिए अल्कोहल जैसे ड्रिंक का प्रमोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये वर्थफुल है? जब ये ऐसी चीजों का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, तो हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जो ना सिर्फ हमारे को अर्निंग दे रहा है, हमारे सपनों को पूरा कर रहा है, बल्कि हम जिस व्यक्ति को अपने साथ अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं उनको भी पैसा कमाने का अवसर दे रहा है, उनको भी अपने सपने पूरे करने का पूरा मौका दे रहा है। और यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम लोगों को सिर्फ जोड़ते नहीं है, बल्कि उनको हम ट्रेंड करते हैं कि कैसे बड़े लेवल का पैसा कमाया जा सकता है। टाइम टाइम पर यहाँ पर लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जहाँ पर हमें सिखाया जाता है कि इस प्लान को कैसे लोगों तक पहुंचाया जाता है और कैसे बड़े लेवल का पैसा बनाया जा सकता है।
यहाँ पर जब हम एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करने लगते हैं, काम करने लगते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, तो यहाँ पर हमारी खुद की टीम हमें अप्रिशिएट करती है। आप देखिए, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे जिस भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप एंगेज हो, आप देखिए हर जगह लेग पुलिंग होती है, हर जगह टांग खिंचाई होती है। अपने आप को बेहतर बताने के लिए आपको नीचे गिराया जाता है। लेकिन एक हमारा सिस्टम एक ऐसा है जहां पर सब हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पर टीम वर्क होता है। यानी अगर आपने कुछ अच्छा किया, आपने कुछ अच्छा अचीव किया है, तो उसका पूरी टीम के सामने सम्मान किया जाता है। टाइम टाइम पर यह लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। अभी हमारा जो एलडीपी चल रहा है वहां पर यह है कि अभी बहुत जल्दी हमें 4 दिन और 3 रातों का हमारे यहाँ पर अगर यहाँ पर एक हमारा डोमेस्टिक टूर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बहुत जल्दी शायद फरवरी एंड तक हम ये टूर प्रोग्राम अरेंज करेंगे। और यहाँ पर देखिए, अगर आपने अपनी आईडी 6 लोगों को अपने बिजनेस में 6 लोगों को 4 लेवल से आप अपने बिजनेस में लेकर आते हैं, और जो या 3 पर्सन्स को आप अपने बिजनेस में 6 लेवल से लेकर आते हैं, दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है उससे अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे एक दिन में, चाहे एक हफ्ते में, चाहे 15 दिन में, अगर आप लेकर आते हैं, तो इनकम तो आपकी अपने वॉलेट में रहेगी जो आपने अर्न करी। उसके अलावा जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है वो आपको स्पॉन्सर करेगा इस ट्रिप पर ले जाने के लिए। तो सोचिए, आपको इनकम के साथ साथ यहाँ पर क्या मिलने वाला है। इनकम के साथ साथ आपको एंजॉयमेंट भी मिलने वाला है। यानी सिर्फ हम पैसा कमाने पर जोर नहीं देते, हम ये भी मानते हैं कि जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है, तो सिर्फ हमें पैसा कमाने में नहीं लगना है, बल्कि टाइम टू टाइम अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है। यहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिक टूर ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते हैं, यहाँ से इंटरनेशनल ट्रिप भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यहाँ से पिछले साल मैंने थाईलैंड बैंकॉक का ट्रिप अचीव किया था। एक कॉन्टेस्ट हमने विन किया था। उस कॉन्टेस्ट को जीतने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड जयपुर मेटावेल टीम के साथ हम थाईलैंड बैंकॉक की यात्रा कर कर आए थे। तो यहाँ पर आप सोचिए, हमें कई बार हमें अपने काम से, हम जो भी नौकरी करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उसमें इतना अपने आप को खपा के रखते हैं कि हमें जिंदगी जीने का मौका तो मिलता ही नहीं है। अब सोचिए, मेटावेल टीम के साथ आपको जिंदगी जीने का भी पूरा मौका मिलेगा, घूमने फिरने का भी मौका आपको पूरा मिलेगा। हमारा जो सिस्टम है वो लर्न एंड अर्न के ऊपर बेस्ड है। यानी यहाँ पर सिर्फ आपको सिर्फ ज्वाइन नहीं कराना मेंबर्स को, आपको यहाँ पर लर्निंग भी सिखाई जाती है, और लर्निंग के साथ साथ आपको अर्निंग भी होती है। क्योंकि हम मानते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है, और टेक्नोलॉजी को एक दिन में नहीं सीखा जा सकता, उसको सीखने में, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे पता है कि मैंने आज आपको प्लान दिया, उसमें बहुत सारी बातें आपको समझ आई होगी, बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि अच्छे व्यक्ति, अच्छी पुस्तक और अच्छे प्लान्स जल्दी समझ में नहीं आते। हमें तो वो प्लान समझ में आते हैं जहां पर पैसा एकदम से दुगना हो जाता है, एकदम से तिगुना हो जाता है, और कब वो कंपनी हमारा पैसा उठा के भाग जाती है पता नहीं चलता। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अच्छे व्यक्ति, अच्छी पुस्तकें और अच्छे प्लान जल्दी समझ में नहीं आते हैं, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर उस प्लान को समझने के लिए, उससे अर्निंग करने के लिए लर्निंग और अर्निंग प्रोग्राम होते हैं मॉर्निंग में। क्योंकि आप जिन भी व्यक्तियों को अपने साथ बिजनेस में लेकर आएंगे, आप शुरू में उनको नहीं समझा पाएंगे, तो उनको आप गेस्ट बनाकर शाम को 8 बजे इनवाइट कीजिए। जब आप उनको गेस्ट बनाकर शाम को 8 बजे इनवाइट करेंगे, तो यहाँ पर रोज डिफरेंट लीडर्स के द्वारा वो प्लान प्रेजेंटेशन होगा, आपको भी समझ में आएगा, और आपके साथ साथ उन लोगों को भी समझा पाएंगे आप, ताकि वो बिजनेस की इस अपॉर्चुनिटी को आपके साथ ज्वाइन कर सके। और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन होता है। उस ट्रेनिंग सेशन में बताया जाता है कि इस प्लान को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, कैसे आप बड़े लेवल का पैसा यहाँ से बना पाते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके आप कैसे बड़े लेवल का पैसा बना पाएंगे। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है वो सिर्फ बिजनेस के लिए जरूरी नहीं होता। अगर आप उसको ज्वाइन करके देखेंगे ना, आपको जिंदगी की वो हकीकत का, जिंदगी की वो रियलिटी का आपको पता चलेगा। और मतलब आपको लगेगा कि मतलब वो जो प्लान्स है हमारी जिंदगी के लिए कितने जरूरी है, वो बातें हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कितनी जरूरी है, कितनी अच्छी बातें हमें रोज सुबह मॉर्निंग में 7 बजे सुनने और समझने को मिलती है। तो मेटावेल के साथ आप सिर्फ सपने नहीं देखते, आप उसको पूरा भी करते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि हर उड़ान की एक दिशा होती है और हर टीम की एक मंजिल, और हम सब मिलकर उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं।
मेहनत के साथ, एकजुटता के साथ और जुनून के साथ। क्यों? क्योंकि हम काम जो करते हैं उसके हमारे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिले, हम चाहते हैं कि अच्छे से शानदार से साफ सुथरे से घर में हम रहें, हम चाहते हैं हमारे पास एक अच्छी लग्जरी सी ड्रीम कार हो, हम चाहते हैं एक फॉरेन ट्रिप। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति ये सपने देखता है। लेकिन ये सपने हमारे, क्या आप सोच कर देखिए, आज आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप एंगेज हैं, आप सोच कर देखिए, क्या ये सारे सपने आपके पूरे हो पा रहे हैं? क्या आपने सपनों के साथ समझौता नहीं किया? लेकिन आप देखिए, मेटावर्स सिस्टम एक आपके साथ एक ऐसा सिस्टम है जहां पर ना सिर्फ आप अपने सपने देखे हुए पूरे कर पाएंगे, बल्कि बहुत बड़ी अर्निंग भी उन सपनों के साथ अर्न कर पाएंगे। यानी आप अपनी टीम के साथ यहाँ ज्वाइन करें, जितनी बड़ी आपकी टीम यहाँ पर होगी, आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। बस समय, ये अब जो समय है वो है एक नई शुरुआत करने का, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। क्योंकि हमारी जो मीटिंग है हमारी टीम भावना को मजबूत करती है और हमें एक साथ उड़ान भरने के लिए तैयार करेगी। तो आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं मेटावेल, जयपुर टीम मेटावेल के साथ, क्योंकि सफलता तब मिलती है जब हम एक साथ उड़ते हैं। आपकी सक्रिय भागीदारी की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहेगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अपना एक लक्ष्य बनाना जरूरी है। अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ, फिर देखिए बहुत जल्द ही सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यही ओवर होता है। मैं भारत जी वर्मा को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आए और आगे कंटिन्यू करें सेशन को। थैंक यू मैम। आपने बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से आज प्लान प्रेजेंट किया। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। तो साथियों, आज मैडम ने प्लान दिया, सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वेल एंड गुड। नहीं भी समझ में आया है तो नए साथियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि वो ज्वाइन करें और सीखते सीखते यहाँ से अर्निंग करें। क्योंकि हमने भी सीखते सीखते यहाँ से अर्निंग करी थी और हमने हमारी टीम को सीखते सीखते ही बनाया था। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा इस प्लान को, इस जीवन को बदलने वाले खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को समझे और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करें। और हम कल सुबह सेम लिंक से सुबह 7 बजे बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा हमारा ट्रेनिंग सेशन होगा। तो हम कल सुबह वापस मिलते हैं। जय मेटावेल।